गोरी काली बहू ने दिया सास को स्वेटर। अरे बाप रे, ये दोनों बहू कहाँ हैं? आंधी चलने की वजह से सारा कचरा घर के आगे इकट्ठा हो गया है। ये भी नहीं कि हटा दे, मुझे ही करना होगा। अरे मोरी मैया, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। मीनाक्षी झाड़ू लगा रही थी कि ओले की बारिश होने लगती है, जिससे मीनाक्षी को छोटी छोटी बर्फ सर पर बहुत तेज की लगती है। अरे मर गई, लग गई, मेरा सर पर फूट गया, मेरी डांट। अरे मालती बहू, संजना बहू, कहाँ रह गई तुम? कितनी ठंड बढ़ गई है। मीनाक्षी सिर पकड़कर घर के अंदर आती है और दोनों बहू कहती हैं, अरे माँ जी, क्या हो गया? आपको कहीं गिर गई क्या आप? हाँ माँ जी, आप कैसे कहीं बाहर? बारिश हो रही है क्या? बैठ जाइए आप तो कांप भी रही हैं। अरे राम, दिसंबर का महीना चल रहा है, मैं तो सफाई करने गई थी, पर बाहर ओले की बारिश हो गई, सर पर लग गई मुझे, इतनी तेज से पड़े। मालती बहू, हीटर जला दे। उफ, कुल्फी जम गई मेरी तो। मालती सास के सामने हीटर चालू कर देती है, जिससे उसे गर्म आहट मिलती है और छोटी बहू तौलिए से सास का सिर सुखाती है। मेरे बाल में दर्द हो रहा है। क्या कर रही है काली कलूटी बैंगन लूटी? सॉरी माँ जी, आराम से कर रही थी मैं तो। कभी तुझे कोई काम ठीक से हो सकता है? कल लो कहीं की, जा मेरे लिए अदरक की चाय लेकर आ, ठंड बैठ गई मुझे। माँ जी, कहो तो मैं अपने हाथ की अदरक की चाय बना दूं? आपको मेरे हाथ की ज्यादा पसंद है ना? हाँ मेरी गोरी सी लाडो रानी बहू, पर तू कष्ट मत कर, ये कलूटी है ना, इसे चाय बनाने दे, तू मुझे दूसरा स्वेटर दे दे। जी माँ जी। तभी संजना चाय बनाने चली जाती है और मालती सास का स्वेटर निकाल कर ले आती है, जिसे पहनते वक्त मीनाक्षी को बड़े बड़े 2-3 छेद दिखाई देते हैं। ये क्या, ये स्वेटर तो फट रहा है। मेरे पास जो स्वेटर थे वो मैंने कल ही फेंक दिए। माँ जी, मैं आपको अपना स्वेटर दे देती हूँ, या हम नया स्वेटर लेने चलते हैं कल? नहीं बहू, मुझे बाहर के स्वेटर पसंद नहीं है, वो मुझे काटते हैं। क्या फायदा जब पहन नहीं पाऊंगी? मुझे हाथ के बने हुए ही स्वेटर अच्छे लगते हैं। कितने पैसे खर्च करेगी, पैसों का हिसाब रखना पड़ता है। मैं तो घर की जिम्मेदारी से परेशान हो गई हूँ। माँ जी, ये लीजिए चाय। अरे माँ जी, आपका स्वेटर तो फट रहा है, अब आप क्या पहनोगी? सोच रही हूँ मैं स्वेटर बना लूँ, पर मुझे 10-15 दिन लग जाएंगे, आंखों से कम जो दिखाई देता है अब। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए स्वेटर बना देती हूँ, मुझे बुनना आता है। लगता है ये माँ जी की लाडो रानी बनना चाहती है, लेकिन वो तो मैं हूँ, मुझे स्वेटर के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। माँ जी, मैं स्वेटर बना देती हूँ आपके लिए। तुझे आता है बनाना? थोड़ा थोड़ा भूल गई हूँ माँ जी, लेकिन मैं बना लूंगी। वैसे तो मुझे मालती बहू पर बहुत भरोसा है, तू मेरा सारा काम बहुत अच्छे से करती है, स्वेटर भी बना ही लेगी, इसीलिए मैं तुझे कहती। पर मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहू में से कौन ज़्यादा अच्छा स्वेटर बनाती है मेरे लिए। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ, दोनों में से जो अच्छा स्वेटर बनाएगा उसे मैं एक तोहफा दूंगी। वो तोहफा इस घर की जिम्मेदारी, इस घर की चाबी होगी, और जिसे चाबी मिलेगी उसके आगे तो तुम्हें पता ही है। अरे वाह, ये तो बहुत गोल्डन चांस मिला है मुझे घर की चाबियां हाथ आने का। इस जिम्मेदारी को तो मैं लेकर ही रहूंगी, मुझे एक अच्छा सा स्वेटर बनाना ही होगा। ठीक है माँ जी, मैं इस कंपटीशन के लिए तैयार हूँ। और माँ जी, मैं भी। ठीक है, कल बाजार से अच्छा सा ऊन खरीद के ले आना। जी माँ जी। अगले दिन ही दोनों बहू बाजार से अच्छी ऊन खरीद कर ले आती हैं। माँ जी देखिए, मैं ऊन लेकर आ गई हूँ, गुलाबी रंग की रेशमी धागों वाली है और सिलाई भी। अरे वाह कल्लो, तेरी पसंद तो अच्छी है। ओहो, मैं तो सिलाई लाना ही भूल गई, अब स्वेटर कैसे बुनूंगी? तेरा दिमाग नहीं चलता है क्या आजकल? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू तो मेरी चहेती बहू है ना। कोई बात नहीं दीदी, मैं सिलाई की डिब्बी लेकर आई हूँ, आप इसमें से ले लीजिए कुछ सिलाई। शुक्रिया देवरानी जी। आज से तुम्हारे पास 7 दिन है, स्वेटर बनाने के चक्कर में घर की जिम्मेदारियां मत भूल जाना। असली जिम्मेदार वही इंसान होगा जो घर के काम के साथ साथ मेरे लिए स्वेटर तैयार कर दे। जी माँ जी। अब तो गई देवरानी, मैं तुझे ये कंपटीशन जीतने नहीं दूंगी, तेरा किया हुआ हर काम बिगाड़ दूंगी, चाबी तो मुझे ही मिलेगी। फिर दोनों बहू मिलकर शाम के खाने की तैयारी करती हैं।
संजना, मैंने सुबह हॉल की सफाई की थी ना, अब रसोई की सफाई तुम कर दो। ठीक है दीदी। मालती रसोई से चली जाती है। संजना भी रसोई साफ करके चली जाती है। बाद में मालती आकर सब्जी गिरा देती है और अनजान बनकर कहती है, संजना, ओ संजना। जी दीदी। ये तुमने कैसी सफाई की है? भूल गई, माँ जी ने कंपटीशन रखा है घर की जिम्मेदारी के लिए। तुम तो अभी से ही छोटे मोटे काम खराब कर रही हो, तो घर की जिम्मेदारी कैसे लोगी? दीदी मैंने तो अच्छे से सफाई की थी, पता नहीं ये सब्जी कैसे आ गई। इतने में मीनाक्षी आ जाती है। मुझे बता, सब्जी कैसे आ गई यहाँ पर? हे भगवान, कहीं माँ जी ने मुझे सब्जी बिखेरती हुई तो देख नहीं लिया था। मैं तो कंपटीशन से आज ही आउट हो जाऊंगी। गिरी हुई सब्जी के पैर लग गए होंगे, अपने आप आकर लेट गई है स्लिप पर, क्या है ना? हाँ माँ जी, आप भी ना, सॉरी माँ जी। माँ जी मैं दोबारा साफ कर देती हूँ। फिर से स्लिप संजना साफ कर देती है। अगले दिन दोनों बहू अपना स्वेटर बुनना शुरू कर देती हैं। संजना तो 3-4 लाइन ही बना देती है, लेकिन मालती अभी भी सिलाइयों में उलझी हुई थी। उसने एक भी सिरा नहीं बनाया था। हे भगवान, मुझसे तो ये तो हो ही नहीं रहा, मेरे को आता भी नहीं है। देवरानी ने पहले बना लिया तो सारी चाबी जायदाद उसके हाथ में। आइडिया, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख लेती हूँ। फिर मालती यूट्यूब वीडियो देखकर पूरा दिन बर्बाद कर देती है। उसे तब भी सिलाई चलाने नहीं आती। सास दोनों को देखती है। कर लो बहू, तूने तो स्वेटर का आधा सिर बना भी लिया। ऐसे तो तू 4-5 दिन में ही बना देगी। हाँ माँ जी, पर मैं फूल का डिजाइन भी बनाऊंगी तो 1 दिन और लगेगा। मुझे आपके गले और बाजू पर मैंने डिजाइन सोच लिया है उसका। चलो अच्छी बात है, जरा मालती बहू को देख कर आऊं। फिर मीनाक्षी गोरी बहू के पास जाती है, जो कि ऊन के गोले में ही उलझी हुई थी। अरे बहू, ये क्या हाल कर रखा है तूने? ऐसे तो ऊन खराब हो जाएगी। तूने स्वेटर बनाना शुरू भी नहीं किया। माँ जी, मुझसे शुरुआत का नहीं आ रहा। देख, मैं बताती हूँ, ऐसे ऐसे करती जा दोनों सिलाई में से, फिर अपनी उंगली से ऊन ऊपर रख। देख, हो गया ना? अब तू कर। ये माँ जी, मुझसे भी हो गया, अब मैं बना लूंगी। शुक्रिया माँ जी। शाबाश। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। थोड़ा थोड़ा दोनों बहू स्वेटर बना लेती हैं, साथ ही घर का काम भी कर रही थी। मालती देवरानी का बनाया हुआ खाना तो कभी सफाई की गई जगह को बार बार गंदा कर रही थी और जानबूझकर संजना के आगे परेशानियां खड़ी कर रही थी। 7वें दिन भी मालती संजना की बनाई हुई चाय खराब कर देती है, पर ऐसा होता हुआ मीनाक्षी देख लेती है, पर कुछ कहती नहीं। मैं वो चाबियां माँ जी से हासिल करके रहूंगी। कुछ देर बाद संजना सास को चाय देती है। आय हाय नासपीटी कलूटी, ये कैसी चाय बनाई है, बिल्कुल अपनी तरह बेकार। जब से तुम्हें मैंने चाबी के गुच्छों का कंपटीशन दिया है, तब से इस कल्लो ने ज्यादा काम बिगाड़ा है। ऐसे संस्कारी बहू बनती है। चलो स्वेटर दिखाओ तुम दोनों अपने बनाए हुए। इसका स्वेटर तो काफी अच्छा लग रहा है मेरे स्वेटर के आगे। फिर दोनों बहू अपना स्वेटर दिखाती हैं और तभी मीनाक्षी कहती है, मालती बहू, तुझे यही चाबी चाहिए थी ना? ले मालती बहू, इस घर की चाबी। पर एक बात कान खोलकर सुन, ना तूने स्वेटर अच्छा बनाया है, ना ही तू सफाई से अपनी देवरानी को फंसा पाई। संजना, मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा बहू, पर तेरा ध्यान सिर्फ स्वेटर बनाने में था। तूने बहुत दिल से बनाया है और बहुत ही प्यारा स्वेटर बनाया है। तुझे इस चाबी की कोई मोह माया नहीं थी। और मालती बहू, तूने इस चाबी को पाने के लिए स्वेटर बनाया, ना कि दिल से। मैंने थोड़ी देर पहले तुझे चाय बिगाड़ते हुए देख लिया था, और इतने दिन से तू ही सारे काम बिगाड़ रही थी ना संजना के। बोल। मीनाक्षी के एक एक शब्द से मालती पानी पानी हो जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। सच में देवरानी जी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने बहुत प्यारा स्वेटर बनाया है। माँ जी, इस चाबी की असली हकदार तो संजना ही है, आप उसे दे दीजिए। नहीं दीदी, मैं तो छोटी हूँ, आप ही इसे अच्छे से संभाल सकती हैं। मुझे लगता है मेरी दोनों बहू इस जिम्मेदारी के लिए काबिल हैं और दोनों ने बहुत अच्छा स्वेटर बनाया है। मैं बारी बारी से पहनूंगी और बारी बारी से तुम दोनों अपनी गृहस्थी संभालना। सास दोनों बहू को गले लगा लेती है, फिर अपने कमरे से चाबी निकालकर दोनों के हाथ में एक साथ रख देती है। फिर देवरानी जेठानी एक साथ खुशी खुशी रहते और घर की जिम्मेदारी संभालते हैं। काली गोरी बहन का सोने चांदी का ब्राइडल लहंगा। जल्दी से रसोई साफ कर दो, फिर पूजा भी करनी है मुझे।
अरे ओ कल्लो माई, मैंने चाय बनाने के लिए कहा था, अभी तक बनाई क्यों नहीं? 5 बज रहे हैं, पता नहीं है क्या तुझे कुछ? सॉरी माँ, वो काम करने के चक्कर में भूल ही गई मैं। हाँ हाँ भूल जा, मैंने अगर भुला दिया ना तुझे इस घर से ही बाहर निकाल दूंगी तेरे को, समझी? माँ, कान में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। बिल्कुल सही किया माँ आपने, ये इसी के लायक है। मैंने इसे कहा था कि मेरा असाइनमेंट बना दे तो इसने मना कर दिया। वो तो नताशा दी, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं माँ का ब्लाउज सी रही थी। देखो बहाने मार रही है ताकि आपके काम पर मैं इसे कुछ न कहूँ। पता नहीं क्यों ये काली मनहूस मेरी जिंदगी में आई है। अमृता हाथ उठाने ही वाली थी कि पिता पवन आकर अपनी बेटी को बचा लेता है। अरे अमृता, ये क्या कर रही हो? छोटी है वो, फिर भी अपनी बेटी पर इतना जुल्म करती हो। ऐसी हरकतें सौतेली माँ की होती हैं, सगी माँ की नहीं। तुम्हारा बोला हुआ हर एक काम करती है, फिर भी तुम्हें तरस नहीं आता। हाँ तो ऐसी काली बेटी पैदा होगी तो कोई भी माँ सगी बेटी से सौतेला व्यवहार करेगी। गली मोहल्ले में इसके बड़े होने तक जितने लोगों ने मुझे सुनाया है, आप तो काम पर चले जाते हैं। अपना बच्चा अपना होता है, दूसरों के कहने पर अपने बच्चों से प्यार नहीं किया जाता, खुद से आता है। तुमने कभी ममता ही नहीं दिखाई रूही के लिए, लेकिन मैं दोनों बेटियों से बराबर प्यार करता हूँ। रूही बेटा, तू चाय बना दे, फिर मैं तुझे एक तोहफा दूंगा। ठीक है पापा। पापा, मेरे लिए कुछ भी नहीं? अरे बाबा, दोनों के लिए लाया हूँ। फिर रूही शाम का दिया जलाकर अपने माता पिता को चाय देती है। फिर पवन दोनों बेटियों को स्कार्फ देता है, जिसे देख दोनों खुश हो जाती हैं। थैंक यू पापा, ये ब्लू कलर का स्कार्फ मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गोरी हूँ ना, ये लाल वाला बहुत बड़ा लग रहा है, इसके लिए आप लाइट कलर लाया करो। वैसे ही ये काली है। नताशा, तुम अपनी माँ की तरह हरकतें मत करो। नताशा चुप हो जाती है। अगले दिन दोनों कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में शोभित नाम का एक सुंदर और अमीर सा लड़का था जो कि रूही को बहुत पसंद करता था, पर उसकी बहन नताशा शोभित को पसंद करती थी। रूही को देखते ही वो खो जाता है। पता नहीं कब मैं रूही से अपने दिल की बात करूंगा, पर जल्दी ही। ऐसा करता हूँ, नताशा को बता देता हूँ, वो उसकी बड़ी बहन है, मेरी बात जरूर समझेगी। मैं क्लास में जा रही हूँ नताशा दी। ठीक है, तू जा, मैं आज पंख पर हूँ, और खबरदार माँ पापा से कुछ कहा तो। आज तो मैं शोभित को प्रपोज करके ही रहूंगी। ठीक है दी। रूही क्लास अटेंड करने जाती है, वहीं नताशा शोभित के पास पहुंच जाती है। हाय शोभित, व्हाट्स अप? ऑल गुड, अभी मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अच्छा, तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहते हो? लगता है प्रपोज करेगा। हाँ हाँ, बोलो शोभित। अरे यार, मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ, उसे पसंद करता हूँ। मैंने अपनी माँ से भी रूही का जिक्र किया है। तुम कुछ प्लान करो ना, मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ, बट कैसे करूँ, डर सा लग रहा है। तुम बड़ी बहन हो ना, इसलिए तुम्हें बता दिया। अच्छा, हाउ कुड यू डू दिस शोभित? शोभित को मेरी काली बहन में ऐसा क्या नजर आ गया जो मुझ जैसी गोरी और सुंदर लड़की में नहीं दिखा? पर शोभित पसंद क्यों करते हो? वो तो इतनी अच्छी भी नहीं है दिखने में। नताशा, मुझे उसकी सादगी बहुत पसंद है। लुक्स मेरे लिए मैटर नहीं करते। मैं उसके लिए एक अच्छी सी जगह बुक कर रहा हूँ डेट के लिए। तुम उसे वहां लेकर आ जाना कल। नो नो, तुम इतनी जल्दी मत करो, मैं उसे बता देती हूँ, फिर उसे लेकर आऊंगी। थोड़ा टाइम दो मुझे। ओके, टेक योर टाइम, बट जल्दी। हाँ। नताशा शोभित के मुंह से रूही की बात सुनकर आ जाती है और अपनी माँ को जाकर सब कुछ बता देती है। अमृता भड़क कर डंडे से रूही को मारने लगती है और वो रोने लगती है। माँ, माँ मुझे क्यों मार रही हो? मैंने कुछ भी नहीं किया माँ, दर्द हो रहा है माँ। मनहूस, सब तू नहीं किया है, तेरी वजह से नताशा परेशान है। क्या जादू चलाया है तूने शोभित पर? तू जानती है ना, तेरी बहन शोभित को पसंद करती है, तो वो तेरे गुणगान क्यों गा रहा है? माँ मैंने कुछ नहीं किया। शोभित और मेरे बीच आकर इसने बहुत गलत किया है, अब ये जिंदा नहीं बचेगी। माँ बस कीजिए, मेरी छोटी बहन को कुछ मत कहिए, जाने दीजिए। हम शोभित से इसकी शादी करा देंगे। रूही, तू मेरे साथ बाहर चल, थोड़ी ताजी हवा मिलेगी तो ठीक लगेगा तुझे। हाँ दी। अमृता नताशा की चालाकी समझ जाती है और जाने देती है। नताशा रूही को मारने के लिए एक नदी की तरफ ले जाती है और धक्का दे देती है। बहते बहते रूही झरने में गिरने वाली ही थी कि एक जादुई परी आकर उसे बचा लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी, पर आपने मेरी जान क्यों बचाई? वो इसलिए क्योंकि जब तुम छोटी थी तो तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी।
मैं एक टहनी में फंस गई थी, तो बस अपना फर्ज निभाया। और हाँ, तुम्हें पता भी नहीं है कि उस दिन से मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, और तुम्हारे लिए मैंने तोहफे भी रखे हुए हैं, 2 जादुई सोने और चांदी के ब्राइडल लहंगे। बताओ, इनमें से कौन सा लेना चाहोगी? चांदी का ब्राइडल से तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगी, सिर्फ गरीबों की मदद ही करोगी, लेकिन सोने के ब्राइडल लहंगे से तुम किसी भी चीज़ को सोना बना सकती हो। क्या सच? पर ये सब होता हुआ नताशा देखकर रूही के पास आती है। पता नहीं ये कैसे बच गई। बहन, तू ठीक है ना? और ये क्या, ये सोने और चांदी का ब्राइडल लहंगा मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो तुम दोनों इसमें से एक एक लहंगा चुन लो। मुझे तो सोने का ब्राइडल लहंगा चाहिए। मैं गौरी हूँ ना, तो और भी खूबसूरत लगूंगी और सारी चीज सोने की भी हो जाएगी, पैसा ही पैसा। लेकिन मैं चांदी का ब्राइडल लहंगा लेना चाहूँगी, क्योंकि गरीब लोगों की मदद करना अच्छी बात होती है। उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, सड़क पर सोते हैं। तो ये लो। ये कहकर परी वहाँ से वापस पानी में चली जाती है। दोनों बहनें सोने और चांदी का लहंगा पहन लेती हैं। रूही के पहनते ही वो गोरी हो जाती है। दोनों घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में रूही को एक भूखी बुढ़िया मिलती है। बेटी, कुछ खाने को दे दो। जी, ये सही समय है मदद करने का। ये चांदी के जादुई ब्राइडल लहंगे इन्हें खाने के लिए बहुत सारा खाना दे। रूही के कहते ही जादुई ब्राइडल लहंगे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आता है, जिसे खाकर बुढ़िया खुश हो जाती है और रूही को आशीर्वाद देती है। ऐसे ही रास्ते में उसे और भी लोग मिलते हैं जिनकी वो मदद करती है, और पैसों से, कंबल से या खाने से। वहीं घमंडी नताशा घर जाकर जादुई सोने के ब्राइडल लहंगे से कहती है, हे जादुई सोने के लहंगे, जो जो मेरी आंखों के सामने है उन सबको सोना कर दो, और बाहर खड़ी मेरी कार को भी सोना कर दो। ये कहते ही नताशा के सामने हर चीज सोने की बन जाती है। उसी टाइम उसकी माँ भी सामने आ जाती है और वो भी सोने की मूर्ति बन जाती है। माँ, आपको क्या हो गया? आप अचानक से सोने की मूर्ति कैसे बन गई? माँ तो कुछ अब बोल भी नहीं पा रही है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब माँ, आप कैसे ठीक होंगी? नताशा बहुत रोती है। उसे अपनी की गई हर गलती का पछतावा होता है। इतने में रूही आ जाती है। हे भगवान, दीदी, तुमने माँ को सोने का ही बना दिया। अब तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो? नहीं नहीं, मैंने माँ को सोने की मूर्ति नहीं बनाया है। गलती से माँ सामने आ गई। ये सब मेरी हरकतों की वजह से हो रहा है। भगवान जी, उन्होंने मुझे पनिश किया है। मुझे माफ कर दो रूही। मैंने तुम्हें कितने ताने दिए। काला, भूला और शोभित तुमसे प्यार करता है। तुम दोनों को अलग अलग करना चाहा, तुझे मारना चाहा। मैं अपनी हर गलती की माफी मांगती हूँ। बस तुम माँ को ठीक कर दे। सोने के जादुई लहंगे से कहा था, लेकिन उसने किया नहीं। मैं कोशिश करती हूँ। हे जादुई चांदी के ब्राइडल लहंगे, आपको पहले जैसा वापस कर दो। तभी अमृता जादू से वापस इंसान बन जाती है और वो भी माफी मांग कर कहती है, मेरी बच्ची तो गोरी हो गई। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं तेरी शादी शोभित से जरूर कराऊंगी। जी माँ। ऐसा कहकर अमृता रूही को गले से लगा लेती है। फिर क्या, दोनों बहनें प्यार से रहती हैं और कुछ ही दिनों में अमृता रूही की शादी धूमधाम से शोभित के साथ करा देती है। फिर वो खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, मेरी बहन तो सुधर गई, लेकिन आप ऐसी गलती कभी मत करना। हमें कभी अहंकार में आकर किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए।